आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात पूरे देश की करें तो छत्तीसगढ़ महंगाई के मामले में पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर है पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश। यह हम नहीं कह रहे, इस बात का आंकड़ा पेश किया है भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेलने को मजबूर हैं, क्योंकि एसबीआई के आंकड़ों के मुताबिक इन दोनों ही राज्यों में महंगाई दर सबसे ज्यादा है और यहाँ की जनता वस्तुओं की भारी कीमत चुका रही है। एसबीआई ने रिसर्च की अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि कई बड़े राज्य राष्ट्रीय औसत से अधिक महंगाई दर का सामना कर रहे हैं। अक्टूबर में भारत की खुदरा महंगाई दर 6.21% थी, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 6% के ऊपरी सराहनीय स्तर को पार कर गई है। छत्तीसगढ़ में अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 8.8% थी। उसके बाद बिहार में 7.9% और उड़ीसा में 7.5% थी। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसे 7 राज्य हैं जिनकी साल दर साल महंगाई दर एक साल में 2% से अधिक हो गई है। ये संकेत देते हैं कि खाद्य कीमतों में उछाल लगातार बढ़ रहा है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार देश के 23 राज्यों में से छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल के दौरान महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी है। मध्य प्रदेश में यह बढ़ोतरी लगभग 3% की रही है। वहीं राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य रहा है जहां पर महंगाई दर घटी है। छत्तीसगढ़ में फुटकर महंगाई दर सालाना आधार पर करीब 4 गुना बढ़ी, जबकि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले हफ्ते कहा था कि आरबीआई विकास को गति देने के लिए नरम तटस्थ मौद्रिक नीति रुख की ओर बढ़ गया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ब्याज दर में तुरंत कटौती होगी। एक मीडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि रुख में बदलाव का मतलब यह नहीं कि अगली मौद्रिक नीति बैठक में दर में कटौती होगी। उन्होंने आगे कहा कि महंगाई के बढ़ने का अभी भी जोखिम बना हुआ है। ऐसे समय में ब्याज दरों में कटौती करना एक जोखिम भरा फैसला हो सकता है, मतलब महंगाई अभी और भी बढ़ सकती है। अब बात करें कि किन चीजों के दाम बढ़े और उनकी कीमत बढ़ने के क्या कारण रहे, तो इसका भी ब्यौरा हम आपको दे रहे हैं। अक्टूबर में उच्च खाद्य महंगाई दर की वजह मुख्य रूप से सब्जियों, फलों, तेल और वसा की कीमतों में वृद्धि होना है। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान दालों, अंडे, चीनी, कन्फेक्शनरी और मसाले में महंगाई दर में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। बीते महीने के दौरान खाद्य तेलों की कीमतों में 9.51% का इजाफा हुआ। इससे कुल फूड प्राइस इंडेक्स में 10.87% की वृद्धि हुई। सालाना आधार पर हाउसिंग महंगाई दर अक्टूबर में 2.81% रही। यह सितंबर में 2.72% पर थी। अक्टूबर 2024 की अगर बात करें तो इस महीने ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी इंडेक्स और महंगाई दर क्रमशः 162.5 और 5.45% रही। सितंबर 2024 में संबंधित सूचकांक और महंगाई दर क्रमशः 162.4 और 5.39% थी। देश के कुछ हिस्सों में बेमौसम बरसात के कारण सब्जियों, खासकर टमाटर और प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जिसमें लहसुन भी शामिल है। खाने पीने की चीज़ों की महंगाई को रोकना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यह सीधे
घरेलू महंगाई की कीमतों को प्रभावित करता है। खाने पीने की चीज़ों पर महंगाई का असर कुछ ज़्यादा ही पड़ रहा है। अक्टूबर में खाद्य से जुड़ी महंगाई 9% से बढ़कर 10% हो गई है। ग्रामीण इलाकों में महंगाई सितंबर में 5.87% की तुलना में बढ़कर 6.68%, जबकि शहरी महंगाई 5.05% से बढ़कर 5.62% हो गई है। खाद्य वस्तुएं महंगी होने की वजह से अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 6.21% पर पहुंच गई। ये महंगाई का 14 महीनों का उच्चतम स्तर है। अगस्त 2023 में महंगाई की दर 6.83% थी। अगस्त 2023 के बाद यह पहली बार था जब महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की 6% की सराहनीय सीमा को पार कर गई है। यानी 6% तक अगर हो तो वह सराहनीय योग्य है। भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई पर आधारित खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 6.21% हो गई है। सितंबर में यह 5.49% थी। यह जानकारी सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा बीते मंगलवार को दी गई है। खुदरा महंगाई दर बढ़ने की वजह बीते महीने सब्जियों की कीमत में तेजी से बढ़ोतरी को माना जा रहा है। अक्टूबर में सब्जियों की कीमतों में 42.18% का इजाफा हुआ है, बड़ा इजाफा हुआ। बीते कुछ महीनों में यह पहली बार है जब रिटेल महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किए गए स्तर 6% के ऊपर रही है। महंगाई का यह 14 महीनों का उच्चतम स्तर देखने को मिला है। बता दें कि अभी महंगाई घटने के कोई भी संकेत नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोगों को अभी और भी महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि सब्जियों के साथ अनाज के दाम भी यहां आसमान छू रहे हैं। वहीं रोजमर्रा की जरूरत पर भी इस महंगाई की मार का असर साफ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि इस महंगाई की मार से राहत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।